वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास को। ये है मुहावरे लोकोक्तियों का क्रम जो कि लगातार चल रहा है और ये है तीसरी क्लास। तो क्लासेस इसमें हमने कंप्लीट की हैं और उसमें टोटल मुहावरे ही देखे हैं। अभी लोकोक्तियां शेष हैं, लेकिन उससे पहले मुहावरों में कुछ और इंपॉर्टेंट है, उन्हें देख लीजिए। सबसे पहले धाक जमाना अर्थात प्रभुत्व स्थापित करना। धाक जमना ये हमने पीछे देखा था, किसी और रूप में देखा होगा लेकिन देखा था। तो मिलते जुलते अर्थ वाले बहुत सारे मुहावरे हो सकते हैं, मतलब कई मुहावरे और एक अर्थ, इसका ये मतलब। धूल में मिलना या धूल में मिल जाना अर्थात नष्ट हो जाना। ये देखिए, धत्ता बताना यानी चालाकी से टाल देना। ध्वजा फहराना यानी ख्याति पाना, शासन करना, इसका तात्पर्य है धुन सवार होना। धुन सवार होना मतलब किसी बात के पीछे पड़ जाना। धज्जियां उड़ाना यानी बुरी तरह से परास्त करना या नष्ट करना, उससे भी तात्पर्य होता है। धूल भरा हीरा यानी दरिद्र पुत्र। दरिद्र किंतु योग्य पुत्र। हीरा शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो योग्यता में संदेह नहीं है, लेकिन ऐसा हीरा है जो कि धूल के ढेर में ढका हुआ है। तो गरीबी में जो योग्य नौजवान होते हैं उनके लिए ये मुहावरा इस्तेमाल होता है, धूल भरा हीरा। अब यहां देखें, धूल फांकना यानी मारे मारे फिरना। धूल में मिलना अर्थात बर्बाद कर देना या नष्ट कर देना। ठीक है, धूल में मिलाना यहां होना चाहिए। ठीक है, धूल में मिलाना अर्थात बर्बाद कर देना या नष्ट कर देना। धब्बा लगना यानी कलंक लगना। धूप में बाल सफेद होना या करना मतलब अनुभव न होना या अनुभवी न होना। और धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं यानी अनुभव प्राप्त है। जो बाल सफेद हुए हैं वो उम्र की वजह से सफेद हुए हैं, ये नहीं कि धूप में खड़ा होकर सफेद किया है। तो उम्र की वजह से सफेद हुए हैं तो उतना अनुभव भी अपने पास। ये इसमें इसके पीछे का अर्थ। ठीक है, ध्रुव प्रतिज्ञा यानी हठपूर्ण निश्चय। ध्रुव का जब अपमान होता है, तिरस्कार किया जाता है सौतेली माँ के द्वारा, तो वो हठ पकड़ लेते हैं कि अब मुझे सबसे ऊंचे वाले स्थान पर विराजना है। पिता की गोद नहीं मिल पाई तो अब मुझे ऐसे स्थान पर बैठना है जो कि सबसे संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान हो। तो ऐसा जो हठ है इसके लिए ध्रुव प्रतिज्ञा, अटल प्रतिज्ञा इसको कहा जाता है। धर्मराज होना यानी सत्यभाषी होना। धोती ढीली होना यानी घबरा जाना। और धोख की टट्टी कहा जाता है धोखे में डालने वाली या सारहीन वस्तु को जिसमें कि कोई अंदर दम ना हो। नकेल हाथ में रखना यानी वश में रखना। नमक मिर्च लगाना यानी बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। नशा उतरना यानी वास्तविकता का एहसास होना। नाक कटना, इज्जत चली जाना। नाकों चने चबाना, परेशान होना, बहुत ज्यादा परेशान होना। नाम कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना। 9 2 11 होना यानी सबसे आंख बचाकर भाग जाना। न 3 में न 13 में मृदंग बजावे डेरा में, अभी पीछे बताया था आपको। मतलब किसी गिनती में नहीं है लेकिन अपने में मस्त है। नानी मर जाना यानी भयभीत हो जाना या हिचकिचाने को भी कहा जाता है, लेकिन वही डर से हिचकिचाना मतलब डरने से कुल मिलाकर तात्पर्य है कि ऐसे तो बहुत लंबे लंबे तुम फेंकते हो कि मैं बहुत बहादुर हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं किसी से भयभीत नहीं होता। शेर को देखते ही तुम्हारी नानी मर गई, तो मतलब डरने से ही तात्पर्य है। 99 का फिर ऐसा होता है कि लालच का तात्पर्य यहाँ पर है, लालच में पड़ना। 99 है, एक और कमा लें तो 100 हो जाए, फिर 100 के बाद और कमाते जाएंगे। जब 199 आएगा तो आप कहेंगे कि एक और कमा लें तो 200 हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही एक एक जोड़ने का जो फेर है वो आपको हमेशा फंसाए रखेगा। तो ये लालच की बात कही जा रही। नाक में कौड़ी डालना यानी बेबस बना देना। नजर रखना यानी सावधानी रखना। और नजरों पर चढ़ना यानी खटकना, संदेह हो जाना। उसी प्रकार से नजर करना यानी भेंट देना। और नंगा नाच दिखाना यानी अमर्यादित काम करना। न घर का न घाट का यानी जो कहीं का नहीं है, जो कहीं भी सम्मान न प्राप्त करे। नाक में गुस्सा रहना या गुस्सा नाक पर रहना, ऐसे कह लीजिए, यही वाला ज्यादा इस्तेमाल होता है। शीघ्र ही क्रोध करना मतलब नाक पर ही गुस्सा बैठा है, झटके से तुरंत ही हाजिर हो जाएगा। नोक झोंक यानी बढ़ चढ़कर शेखी बघारना। ये नोक झोंक का मतलब यहाँ पे मुकाबला करने से ही होता है, मतलब मीठी तकरार से तात्पर्य होता है। नोक झोंक का मतलब हल्की तकरार जो कि प्रेम व्यवहार में भी हो सकती है या सामान्य कहा सुनी हो सकती है, लेकिन बहुत भयंकर युद्ध का रूप नहीं लेती है। तो उसके लिए ये होता है। यहाँ शेखी बघारने से तात्पर्य नहीं है।
ठीक है, इस अर्थ को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए। नाक पर मक्खी ना बैठने देना यानी अपकीर्ति ना होने देना या आंच ना आने देना, इसका तात्पर्य होता है। ठीक है, नाक रगड़ना यानी खुशामद करना, नाक रखना मतलब इज्जत रखना, और नीला पीला होना यानी रोश में आना, लाल पीला होना, जैसे आप पढ़ते हैं नदी नाव का संयोग यानी संयोग से मिलना। नादिरशाही का मतलब मनमानी, नादिरशाही हुकूमत। नब्ज पहचानना यानी स्वभाव जानना, और नस नस फड़क उठना यानी बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाना। नहले पर दहला मारना मतलब करारा जवाब देना। नाक का बाल होना यानी बहुत ज्यादा प्रिय होना। नाक चोटी काट कर हाथ में दे देना यानी दुर्दशा कर देना। नाक भौं चढ़ाना यानी घृणा या असंतोष प्रकट करना, और नाक में नकेल डालना यानी वश में करना। फिर नाच नचाना यानी मनचाही करना, और नाव में धूल उड़ाना अर्थात बेकार बदनाम करना। नीचा दिखाना यानी अपमानित करना। नारद मोह का मतलब है आसक्ति में पड़ना या माया में पड़ना। नारद भक्ति यानी श्रेष्ठ भक्ति या समर्पित भक्ति को कहा जाता है। नानी याद आना या फरिश्ते याद आना यानी मुसीबत में पड़ जाना। और नजर दौड़ाने का मतलब क्या है? नजर दौड़ाने का मतलब चारों तरफ देखना, ठीक है, चारों तरफ देखना। नस नस में यानी प्रवृत्ति की बात होती है कि यह चीज इसकी नस नस में भरी हुई है, मतलब उसकी मूल प्रकृति में शामिल है। नमक खाना या नमक का ख्याल रखना मतलब वफादारी करना, जहां का नमक खाया है उसकी वफादारी करना। नींव का पत्थर अर्थात आधार स्वरूप, और नाक नीची होना मतलब बदनामी होना। पत्थर की लकीर इसका तात्पर्य होता है अत्यंत सत्य, ठीक है, मतलब ऐसी चीज जो कि अब टाली नहीं जा सकती है, वो वहीं पर है और है मतलब सत्य है। पलक न पसीजना मतलब अत्यंत कठोर हृदय होना, और पत्थर न पसीजने वाला भी उसी से जुड़ा हुआ है। पहाड़ टूट पड़ने का मतलब क्या होता है? तो पहाड़ टूट पड़ना मतलब अकस्मात विपत्ति आना, अकस्मात विपत्ति आना। पानी पानी हो जाना यानी लज्जित हो जाना, और पेट में चूहे दौड़ने का मतलब भूख लगना, ठीक है, जोरों की भूख लगना तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट पौ 12, पौ 12 का मतलब बहुत ज्यादा लाभ, ठीक है, पौ 12 मतलब बहुत ज्यादा लाभ होना, और पांचों अंगुली घी में और सिर कड़ाही में। बताइए इसका मतलब क्या होगा? बहुत बार आपने सुना है, पांचों अंगुलियां घी में और सिर कड़ाही में। पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ 5 अंगुली घी में, यानी भरपूर लाभ से यहाँ भी तात्पर्य होता है। पौ 12 को आप देख रहे हैं, ठीक वैसे ही ये भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पट्टी पढ़ाना, भुलावे में रखना, धोखे में रखना। पानी का बुलबुला, तो पानी का बुलबुला कैसा होता है? टिकाऊ तो होता नहीं, ये क्षणभंगुर होता है। पेट का पानी न पचना, पेट का पानी न पचना यानी किसी बात को कहे बिना न रह सकना। पगड़ी उछालना या पगड़ी उतारना मतलब बेइज्जत करना। पगड़ी रखना मतलब इज्जत रखना। पानी फेर देना मतलब बिगाड़ देना। पत्थर पर कुआं खोदना मतलब बेकार काम करना, व्यर्थ परिश्रम करना। पांव भारी होना मतलब गर्भवती होना, और पांव धरती पर न टिकना या पांव धरती पर न रखना या धरती पर पांव न रखना एक ही बात है, अर्थात बहुत अहंकार में रहना, अभिमान करना, इसका तात्पर्य। पानी पी पी कर कोसना यानी उठते बैठते अनिष्ट का चिंतन करना। पासा पलटना, स्थिति विपरीत हो जाना या स्थिति बदल जाना। पानी की भांति बहाना यानी फिजूल खर्च करना, अपव्यय करना। पानी के मोल बिकना मतलब अत्यंत सस्ता बिकना, और पापड़ बेलना यानी काफी मुसीबत उठाना, ठीक है। पसीना छूट जाना मतलब बहुत ज्यादा भयभीत हो जाना। पत्थर पसीज उठना यानी निर्दयी को भी दया आ जाना। पत्थर में डूब जमना यानी असंभव का भी संभव हो जाना, और पैर उखड़ना मतलब घबरा जाना। प्राण पखेरु उड़ जाना, मर जाना। प्राणों की भीख मांगना, मरने से बचने के लिए प्रार्थना करना। प्राणदान देना यानी मरने से बचा लेना। पीठ दिखाना यानी लड़ाई से भाग जाना, और पैरों तले जमीन निकल जाने का मतलब होता है हक्का बक्का होना। प्राण हथेली में लेना यानी जीवन को संकट में डालना, और इसी क्रम में पंख न मारना यानी पहुंच में न होना। पटरी बैठना अर्थात मेल मिलना या अच्छे संबंध बनाना। पत्ता काटना अर्थात संबंध खत्म करना। परछाई न पड़ना यानी पहुंच ही न हो सकना, पहुंच न हो सकना सीधे सीधे। और पलक पावड़े बिछाने का मतलब सम्मान से स्वागत करना। नींद आ जाना अर्थात नींद आ जाने के लिए, जैसे नींद आ गई उसके लिए पलक लगना या आंख लगना, ये मुहावरा इस्तेमाल होता है। ठीक है। पल्ला पकड़ना, पल्ला पकड़ना मतलब सहारा लेना। पसीना पसीना होना यानी बहुत थक जाना।
पहाड़ से टक्कर लेना यानी बहुत भारी आदमी से मुकाबला करना। पांव फूक फूक कर रखना मतलब अत्यंत सावधानी बरतना। पट्टे पर हाथ न रखने देना यानी पास फटकने न देना। और पेड़ काटना यानी यहाँ पेट काटना, ठीक है, पेट काटना यानी अपने आवश्यक खर्चों में भी कटौती करना, यानी अपनी जो एकदम अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उसमें भी कटौती करना। पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना यानी आलस्यवश घर में बैठे रहना। पेट में दाढ़ी होना यानी कम उम्र में ही अनुभवी होना या ज्ञानी होना। प्रहलाद भक्ति का मतलब अनन्य भक्ति, जो कि किसी भी परिस्थिति में डिगे नहीं, परिवर्तित ना हो। प्रताप प्रतिज्ञा का मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा। पीठ में छुरा भोंकना यानी विश्वासघात, धोखा। पासा पलटना या बाजी पलटना यानी विपरीत स्थिति हो जाना, अवसर बदल जाना। पांव में बेड़ी पड़ना अर्थात गुलामी में आ जाना या नियंत्रण में हो जाना, ये भी हो सकता है, वही बात है। पानी पीकर जात पूछना यानी काम निकल जाने के बाद तब जांच पड़ताल करना, या ऐसे भी कह सकते हैं कि काम करने के बाद पछतावा करना, इसको भी कहा जा सकता है। इसके बाद है पसीना छूटना या पसीना आ जाना यानी डर जाना। पानी उतर जाना यानी शर्म न रहना, बेशर्म हो जाना। पानी फिरना मतलब पानी पड़ना भी होता है, पानी फिरना भी होता है। नष्ट हो जाना, चौपट हो जाना। पानी ढलना यानी लावण्य का नष्ट हो जाना। पानी भर आना यानी ललचाना। पानी रखना यानी इज्जत बचाना। और पाला पड़ना यानी मुठभेड़ होना। पांव फैलाकर सोना मतलब निश्चिंत होकर रहना। पनाह मांगना यानी किसी से बचने की इच्छा करना। और पत्थर पड़ना यानी चौपट हो जाना, ठीक है, पत्थर पड़ना यानी चौपट हो जाना। नेक्स्ट, पलड़ा भारी होना यानी अधिक भारी या बलवान होना, सीधे सीधे बलवान होने से तात्पर्य होता है। पारा चढ़ना यानी क्रोध आना। पेट फूलना या पेट का पानी न पचना यानी बात को छिपा नहीं पाना। पंच तत्व को प्राप्त करना अर्थात मरना, सीधे सीधे। फब्दियां कसना यानी व्यंग्य करना। और फूला न समाना यानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। फट पड़ना अर्थात असहाय हो जाना। फूंक फूंक कर पैर रखना या काम करना यानी अत्यंत सावधानी से काम करना, सावधानी पूर्वक काम करना। हमने यहां तक देखा था ना, फूंक फूंक कर पांव रखना है, तो यहां से देखिए। फूटी आंख न देख सकना यानी फूटी आंख न भाना, वही बात है। अप्रसन्न होना, बहुत बुरा लगना, कोई चीज जब एकदम खराब लगती है तो उसके लिए कहा जाता है। फूल सूंघ कर रह जाना यानी बहुत कम खाना। फब जाना यानी आकर्षक लगना। फकीर हो जाना यानी गरीब हो जाना, साधु हो जाना। फंदा लगने का मतलब क्या होता है? तो फंदा लगने का मतलब होता है धोखा हो जाना। हरजंद रचाना यानी प्रपंच फैलाना, मायाजाल बिछाना। फली के दो टूक करना यानी नाता तोड़ना, संबंध विच्छेद करना। फूटी आंख का तारा यानी बहुत प्यारा, ठीक है, आंखों का तारा। बात का धनी होना यानी वचन का पालन करने वाला। बंदर घुड़की देना यानी व्यर्थ की धमकी देना। बखिया उधेड़ना मतलब भेद खोलना। बच्चों का खेल यानी बहुत सरल काम। दोष लगाना मतलब बट्टा लगाना, इसके लिए मुहावरा इस्तेमाल होता है। बतीसी खिलना यानी हंसी आना। बतीसी बंद होना यानी शांत हो जाना, ठीक है। और अति क्रुद्ध होने के लिए बरस पड़ने जैसा मुहावरा कि मेरे ऊपर बरस पड़े यानी बहुत ज्यादा क्रोधित। बात की बात में यानी बहुत जल्द। फिर बात तक न करना यानी आदर न करना। बासी कढ़ी में उबाल आना यानी वृद्धावस्था में यौवन का आभास होना, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि समय निकल जाने पर इच्छा जागृत होना। समय निकल जाने पर इच्छा जागृत होना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये क्या, अपने आप को संकट में डालना। बिल्ली के गले में घंटी चूहों के लिए कहा गया है, तो चूहे जो है, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा। सिर पैर की बात करना, उल जलूल की बातें करना यानी व्यर्थ की बात करना, ठीक है, इन दोनों का मतलब वही होता है। बालिका छल यानी विश्वासघात। और 52 का डग यानी बहुत लंबा डग, बहुत लंबा डग। उसी प्रकार से बसंत की कोकिल, बसंत की कोकिल मतलब वैभवशाली का गुणगान करने वाली। और बात बढ़ना यानी झगड़ा होना। बाल बाल बचना यानी बहुत थोड़े अंतर के कारण दुर्घटना या संकट से बच निकलना। 12 बांट होना या बरहो बांट होना कहा जाता है, तो 12 बांट होना। नष्ट भ्रष्ट होना या छिन्न भिन्न होना इसको कहते हैं। बेलवा का ब्याह, ये मुहावरा इस्तेमाल होता है जिस काम में खूब लड़ाई झगड़ा हो, उसको कहा जाता है बेलवा का ब्याह। बाल बांका न कर सकना यानी नुकसान न पहुंचा सकना। बातें बनाना यानी बढ़ बढ़कर बातें करना या बढ़ चढ़कर बातें करना। बात बिगड़ना यानी काम बिगड़ना। और बातों में उड़ाना यानी ध्यान न देना।
और बेहाल होना यानी बुरा हाल होना, बेड़ियां कट जाना यानी कष्ट दूर हो जाना। बड़ी बात होना यानी विशेष बात होना, बीड़ा उठाना यानी उत्तरदायित्व लेना, दृढ़ संकल्प करना, बाजार गर्म होना यानी बहुत ज्यादा प्रचार होना, और बेपर की उड़ाना यानी झूठी बात को फैलाना, झूठी बातों का प्रसार करना। भरम गंवाना, भरम गंवाने का मतलब क्या? तो इसका मतलब होता है सत्य प्रकट हो जाना। भांग खा लेना यानी विवेकहीन हो जाना, भांग खा लेना मतलब विवेकहीन हो जाना। भंवर में पड़ना यानी विपत्ति में पड़ना, भंवर में पड़ना अर्थात विपत्ति में पड़ना। भूजी भांग न होना, इसका मतलब क्या होगा? तो भूजी भांग न होना यानी कुछ भी पास में न होना। अब यहां पर आप देख रहे हैं भाड़े का टट्टू, भाड़े पर काम करना या किसी के कहने पर काम करना, किसी के इशारे पर कोई काम करना, उसके लिए कहा जाता है भाड़े का टट्टू। भेड़िया धसान, बिना विचार के देखा देखी काम करने के लिए या अंधानुकरण के लिए भेड़िया धसान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। भेड़ों का झुंड आपने देखा ही है, एक उसमें लीडर होता है, वो आगे सिर झुकाए जिस दिशा में जाता है, पूरा जो रेवड़ है वो उसी दिशा में चला जाता है। अगर वो पहला कुएं में गिर जाए तो बाकी सब भी उसके पीछे कूद जाएंगे, है ना? तो उसी पर बना है। भीगी बिल्ली बन जाना यानी भयभीत हो जाना, डर जाना। भंग के भाड़ में जाना यानी बेकार चले जाना। भद्रा लगना अर्थात अड़चन पैदा होना। भद्रा मुहूर्त जो है वो बहुत ही पचखे वाला मुहूर्त, व्यवधान वाला मुहूर्त होता है। भाड़ में जी होना यानी किसी पर दिल लगा रहना। भादों का मेढक यानी मोटा ताजा, भादों में मेढक मिट्टी से बाहर आते हैं जब बरसात होती है, बढ़िया पीले पीले मोटे मोटे मेढक होते हैं, खाने का उस समय बढ़िया उनका जुगाड़ रहता है। फिर वो भादों में यानी जब बढ़िया बरसात होती है उस समय के निकले रहते हैं और वो चलते हैं, मतलब क्वार कार्तिक तक वो बाहर ही रहते हैं। उसके बाद जब ठंडी का आगमन होने लगता है दीपावली के बाद विशेष तौर पर, तो वो फिर से मिट्टी के अंदर वापस चले जाते हैं, हाइबरनेट करते हैं एक तरह से। तो ये जो छोटा सा एक समय उन्हें मिलता है उसमें वो खूब कीड़े मकोड़े खाकर, इस समय आप देखते हैं लाइट वाले कीड़े खूब प्रबल हो जाते हैं बरसात के बाद, तो उनको खाकर खूब मोटे ताजे हो जाते हैं। तो उसी पर बना हुआ है भदहुआ मेढक यानी भादों का मेढक। भुजा उठाना मतलब प्रतिज्ञा करना, ठीक, भुजा उठाना मतलब प्रतिज्ञा करना। पुराना वाला महाभारत देखा है, भीष्म पितामह कैसे प्रतिज्ञा करते हैं, दोनों हाथ ऐसे उठा के प्रतिज्ञा करते हैं, ठीक है, तो भुजा उठाना। अच्छा नेक्स्ट, भगीरथ परिश्रम, भगीरथ प्रयास करना यानी अथक प्रयास करना। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस खड़ी पगुराए। अब बेचारी भैंस को भी घसीट लिया है, लेकिन नासमझ से समझदारी की बात करना, भैंस नासमझ होती है ऐसा माना जाता है। भंडा फूटना यानी गुप्त बात प्रकट होना। और भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा जो किसी भी परिस्थिति में समाप्त न हो। भीम होना अर्थात शक्तिशाली होना। और भरत का त्याग यानी बहुत बड़ा त्याग। भंग की तरंग यानी मदहोशी। और भाड़ झोंकना यानी फालतू का समय गंवाना। मिट्टी पलीद होना, दुर्दशा होना। मुंह चुराना या मुंह छिपाना यानी बचते बचते फिरना। मुंह की खाना यानी नीचा देखना, बेइज्जत होना, कुल मिलाकर बेइज्जत होना, ठीक है। मुंह धोआना या मुंह धो रखना यानी आशा रखना, ठीक है, आशा रखना। मतलब मुंह धोआना ये बना कैसे है? तो जैसे आपको भोजन की आशा है कि भोजन मिलेगा, तो आप मुंह धोकर तैयार हो गए, हाथ धोकर तैयार हो गए, बैठ गए और पंगत में इंतजार कर रहे हैं कि उधर से परोसते आ रहा है तो इधर भी मिलेगा, है ना? तो ये आशा रखने वाला जो मुहावरा है ये वहीं से आया हुआ है। अब यहाँ पर इसको आप नीचे देखें, मुंह में पानी आना यानी लालच, पाने की इच्छा करना, लालच करना कुल मिलाकर। मिट्टी के मोल बिकना यानी बहुत सस्ते में बिकना। और मुट्ठी गर्म करना मतलब आप जानते ही, रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म होना यानी रिश्वत प्राप्त होना, धन प्राप्त होना। मक्खियां मारना अर्थात बेकार बैठना। और मुंह लगना यानी बहुत ज्यादा संपर्क में होना, निकटस्थ या ढीठ जो होता है उसको भी कहा जाता है। मुंह लगाना यानी अत्यधिक सिर पर बैठा लेना, संपर्क में रखना। मुंह मोड़ना अर्थात छोड़ देना। मुंह फिर जाना मतलब समाप्त हो जाना। मन की प्यास यानी अभिलाषा। और मुंह में दांत न होना यानी सामर्थ्य न होना। मुंह काला होना अर्थात कलंकित होना, ठीक है। महंगा पड़ना अर्थात घोर परिणाम निकलना, हानिकर होना, तुम्हें महंगा पड़ेगा यानी ये परिणाम अच्छा नहीं होगा। मूछ न रखना यानी हार मान लेना। और मूछों पर ताव देना यानी अहंकार जताना। मूछ नीची होना यानी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। और मल्हार अलापने का मतलब होता है चैन कटना। मुंह लेकर रह जाना या अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब निराश हो जाना।
माई का लाल यानी साहसी पुरुष, मीठा जहर यानी प्रत्यक्ष तो अच्छा लगे लेकिन वास्तव में अकल्याणकारी हो यानी हानिकारक हो। मीठी छुरी चलाना यानी धोखा देकर मारना, विश्वासघात करना। मुंह तोड़ जवाब देना यानी अकाट्य उत्तर देना, और मुट्ठी में करना यानी वश में करना, काबू में करना। माथा ठनकना, किसी अनिष्ट की शंका होना। फिर मीन मेख निकालना अर्थात बहाना करना या बहाना बनाना। मंत्रमुग्ध होना यानी प्रभावित होना। ठीक इसी प्रकार से मक्खी नाक पर न बैठने देना यानी इज्जत खराब न होने देना। मजा किरकिरा होना यानी आनंद में विघ्न पड़ना। मन के लड्डू, मन मोदक, ठीक है, हवा में कल्पना करना, मन के लड्डू खाना, ठीक है, मन ही मन लड्डू खा रहे हैं। मन मैला करना यानी खिन्न होना। मुंह उतरना यानी उदास हो जाना। मुंह पकड़ना यानी बोलने ही न देना। मुंह बनाना अर्थात खीज प्रकट करना, और मक्खन लगाने का मतलब होता है चापलूसी करना। मैदान मारना यानी विजय प्राप्त करना, सफल होना। मोटा आदमी या मोटा आसामी अर्थात मालदार, पैसे वाला। मुहर लगा देना यानी पुष्टि करना, और म्याऊ का ठौर पकड़ना यानी खतरे में पड़ना। मेनका होना यानी बहुत ज्यादा सुंदर होना, और मन की मन में रखना यानी व्यक्त ही न करना, मन की बात जाहिर न करना। मुंह पर नाक न होना यानी निर्लज्ज होना, नाक ही नहीं है ना। मुंह फैलाना यानी मांगना, और मुंह फुलाना, दोनों दो मुहावरे हैं, ध्यान दीजिएगा। मुंह फुलाना यानी रूठ जाना। मन में चोर बैठना यानी मन में छल कपट होना। फिर मुखौटा लगाना यानी अपने वास्तविक रूप को छिपाने का प्रयास करना। माथे पर बल पड़ना यानी परेशान होना, और मिट्टी का माथो यानी मूर्ख, भोंदू या बुद्धू, ठीक है, बुद्धू, ठीक है, मिट्टी का माथो कहा जाता है, बेवकूफ को कहा जाता है कुल मिलाकर। मुंह पर कालिख लगाना यानी कलंक लगाना। मन की मन में रह जाना यानी इच्छा पूरी न होना। मन का राजा होना मतलब स्वतंत्र होना। जो मन से स्वतंत्र है वो सच में स्वतंत्र है। मुर्दा दिल यानी साहस रहित।